हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो आज हम श्लोक नंबर 31 से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भगवान कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वया दितरतश्चार्थे असुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्य कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब श्लोक नंबर 31 करते हैं। एवं विद्या गदन्तीनां सह गिरः पुर्योषिता निरीक्षणे नाभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरिः। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां और उनका अभिनंदन कर रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। तो इस प्रकार की बातें जितनी भी हस्तिनापुर की स्त्रियां थी वे कर रही थी। तो उनकी बातों पे जब कर ही रही थी तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनको देखा और अपनी दृष्टिपात डालते हुए उनको प्रणाम किया और उनकी बधाइयां स्वीकार की और इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। फिर आगे अजात शत्रुः पितनाम गोपीठाय मधुद्विषः परिभयः संगीतः स्नेहात् प्रयायुक्त चतुरिंगन। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु ना था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। वैसे तो महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से प्रस्थान कर रहे थे तो उनकी सुरक्षा के लिए युधिष्ठिर महाराज ने अपनी चतुरंगिनी सेना भगवान श्री कृष्ण के साथ भेजी कि उनको सकुशल द्वारिका नगरी पहुंचा के आया जाए। शत्रु से बचाओ बचाओ, क्या भगवान को सेना की जरूरत है क्या? नहीं। फिर भी एक स्नेह है युधिष्ठिर महाराज का भगवान के प्रति और शत्रु से बचाव की भावना के हिसाब से उन्होंने अपनी चतुरंगिनी सेनाएं भगवान श्री कृष्ण के साथ भेजी। फिर आगे अथ दुरागतान् सौरिः कौरवान् विराहतुरान् सन्निवर्त्य हृदं स्निग्धान् प्रयात स्वनगरीं प्रियः। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी वृक्षों के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारिका की ओर रवाना हुए। तो भगवान कृष्ण के प्रति एक अनुपम प्रेम होने के कारण जो पांडव थे उन्हें विदा करते करते उनके साथ ही चल दिए। तो इस प्रकार से देखकर भगवान ने उनको कहा कि अब आप जाइए, मैं अब अपने द्वारिका जा रहा हूँ। भगवान ने आग्रह किया और इस प्रकार उनको विदा करके भगवान स्वयं द्वारिका की ओर प्रस्थान किए। फिर आगे कुरुजांग लपांचलान सुरसेनान सयामुनान ब्रह्माव्रतं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिदयो परान् आन्तार्न भार्गवोपागाक्ष कागाच क्षान्तवाहो मनाग्विभु। हे शौनक, अब यहाँ पे शिशु जी कहते हैं, हे शौनक ऋषि, तब भगवान कुरु जांगल पांचाल सूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मव्रत कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वता मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारिका पहुंचे। तो यहाँ पे शिशु जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, इस प्रकार से भगवान अलग अलग प्रदेशों को पार करते हुए अपने नगर द्वारिका पहुंचे और वहां पे उनका रथ रुका। फिर आगे
तत्र 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 तये हरि प्रत्युद दताहरणः सायं भेजे दिशं पश्चाद गविष्ठो गां गतस्तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्या कालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते हैं। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता है। तो जब भगवान इन प्रांतों से होकर गुजर रहे थे तो वहां के सभी लोगों ने भगवान का स्वागत किया, उनकी पूजा की, अलग अलग विभिन्न प्रकार के भेंट किए। चलते चलते शाम हो गई थी, तो शाम को यात्रा नहीं की जाती, तो भगवान ने अपनी यात्रा स्थगित की और किसी एक प्रांत में जाके रुके। ठीक है, फिर आगे। तो इस प्रकार से भगवान अपने द्वारिका पहुंचे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारिका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा सभी को। तो अब 11वां चैप्टर भगवान कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी।